हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बाइनेंस में होने वाले दो कॉइन के बारे में। बाइनेंस यहाँ पे दो कॉइन को लिस्ट करने वाला है जिसका नाम है मीना एंड रे। तो मीना और रेडियम दोनों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि लॉन्ग टर्म पे इसकी क्या फ्यूचर हमें देखने को मिल सकती है। साथ में अभी बाइनेंस में लिस्ट होने के टाइम पे आप इसे बाय करनी चाहिए या नहीं, मीना और रेडियम किस तरह से वर्क करती है, पूरे डिटेल्स पे जाने के तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी कॉल्स होते हैं वो सारा मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूं, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हो। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको कुछ कॉल्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके उन सभी कॉल्स को फॉलो कर सकते हो। साथ में इसके बाइंग रेंज के बारे में भी जानना हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना। अगर कभी भी बाइंग रेंज इसकी फ्यूचर में बनती है तो वो भी मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा। तो फिलहाल जानते हैं मीना एंड रेडियम के बारे में। तो बाइनेंस इन दोनों कॉइन को लिस्ट करने वाला है और ये BTC, BNB, BUSD एंड USDT पेयर्स में इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे इसकी ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसे बाय किया है तो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट बुलिश सेंटीमेंट पे हो तो जो भी कॉइन बाइनेंस लिस्ट करने वाला होता है उसकी एक अच्छी हाइप बनती है और इंस्टेंट अगर आपको प्रॉफिट करना है तो इंस्टेंट आपको जो भी एक्सचेंज पे है, मतलब बाइनेंस में लिस्ट होने से पहले जो भी एक्सचेंज पे ये ट्रेड कर रहे हैं, सिंपल उस एक्सचेंज पे आपको फंड डिपॉजिट करना है। फंड डिपॉजिट करने में काफ़ी टाइम लग जाती है, तो इन सबसे पहले आपको पहले से ही फंड डिपॉजिट वगैरह करके रखनी पड़ती है। तो get.io में मैक्सिमम कॉइन आपको मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी अगर फंड डिपॉजिट होती है तो आप इंस्टेंट एक्शन यहाँ पे ले पाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीना है क्या, रेडियम है क्या। तो मीना को अगर आप देखोगे तो ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। अब जो ब्लॉकचेन सपोर्टेड जो भी कॉइन्स आ रहे हैं या फिर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे जो भी कॉइन्स आते हैं उसमें क्या होता है कि जो डैप्स होते हैं उसमें आप रन कर सकते हो। तो ये खास करके इसमें डैप्स वगैरह इफ़िशेंसी से चलाई जा सकती है। और अगर इसकी यूजेस के बारे में बात करें तो ये नेटवर्क ट्रांजैक्शन, स्टैकिंग, रिवॉर्ड्स एंड ब्लॉक प्रोडक्शन पे भी इसके यूजेस यहाँ पे किए जाते हैं। रेडियम के बारे में बात करें तो ये एक ऑटोमेटेड मार्केट, एक तरह का मार्केट मेकर का वर्क करती है और जो इसकी प्रोजेक्ट है वो सोलाना ब्लॉकचेन पे यहाँ पे बनी हुई है। और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये लिक्विडिटी माइनिंग, इंसेंटिव, स्टैकिंग, एलिजिबिलिटी फॉर न्यू प्रोजेक्ट, मतलब न्यू प्रोजेक्ट जो होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे ये वर्क करती हैं। तो प्रोजेक्ट देखा जाए तो अच्छी प्रोजेक्ट है, लेकिन कॉइन मार्केट कैप में हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसा कि टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो बाइनेंस है इस कॉइन को लिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीना के बारे में। MIN यहाँ पर दी हुई है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 48.88% का ग्रोथ यहाँ पे सो रहा है, मतलब 50% का ऑलरेडी, 50% से ज़्यादा ये ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं। जब इसकी लिस्टिंग होने वाली थी तब मैंने जब इसे देखा तो लगभग ये 10 या 12% का प्रॉफिट में थी, लेकिन अभी ये 48% के प्रॉफिट पे है। तो आप समझ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इंस्टेंट यहाँ पर रेडी रहनी होगी अगर इस तरह के कॉइन पर प्रॉफिट करना है। ऑलरेडी get.io या फिर MEXC दोनों में से किसी भी एक ही एक्सचेंज में मैं कहूँगा get.io पे ही आप अपना फंड आपको रखना पड़ेगा। जैसे नोटिफिकेशन मिला इंस्टेंट आपको बाय करनी पड़ेगी। 15-20% का इजीली प्रॉफिट आपको हो जाएगा। और अगर और ज़्यादा प्रॉफिट है तो फिर आप चाहिए तो फिर आप बाइनेंस में लिस्ट होने का वेट कर सकते हो, उस समय भी आप बाइनेंस में डिपॉजिट करके इसे सेल कर सकते हो। इसके अगर हम 90 डेज का लो एंड हाई आप यहाँ पे देखोगे तो 92 सेंट से $5.45 का इसने हाई बनाया है। मतलब करीब 7-8 गुना का ये ऑलरेडी प्रॉफिट 90 डेज पे यहाँ पे दे चुकी है। फिलहाल $3.09 पे यहाँ पर ट्रेड हो रही है। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि बाइनेंस में लिस्ट होते के टाइम पे आप इसे बाय करें या नहीं करें। तो मैं आपको बताऊं कि उस टाइम प्रॉफिट भी हो सकती है एंड लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन रिस्क जो होती है काफ़ी बड़ा होता है। और हो सकता है कि जब लिस्टिंग हो बाइनेंस पे तो ये हो सकता है कि $6 से लिस्टिंग हो, $7, $8, $10 में चला जाए, लेकिन वहाँ पर ये सस्टेन नहीं करती है। बहुत आसानी से वहाँ पर फिर मार्केट में डाउन आना ये शुरू होती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाइनेंस के लिस्ट होते टाइम ट्रेड ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क बनता है। अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑलरेडी get.io पे एक ही एक्सचेंज को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक ही में करें। सपोज करो कि बाइनेंस ने किसी कॉइन को लिस्ट किया है, वो get.io पे नहीं है, तो समझना कि ये आपका लक नहीं है। लेकिन अगर get.io पे मिल गया तो इंस्टेंट आप बाय कर सकते हो। अब मैक्सिमम सप्लाई के बारे में बात करें तो मैक्सिमम सप्लाई पे डाटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन टोटल सप्लाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 824 मिलियन का यहाँ पर सप्लाई है। तो लगभग ठीक ठाक यहाँ पर सप्लाई है। कौन कौन से एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है तो get.io, क्रेकेन पे लिस्टेड है और OKX में भी ये लिस्टेड है।
कॉइन एक्स, तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उन सब में ये लिस्टेड है, MEX में भी ये लिस्टेड है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आप चाहो तो सिर्फ get.io भी यूज कर सकते हो। अब हम जानते हैं दूसरे कॉइन के बारे में। तो यहाँ पे रेडियम को अगर आप देखोगे तो रेडियम ने भी काफ़ी अच्छा खासा हाई यहाँ पे बनाया है, लगभग $4.92 को इसने यहाँ पे टच किया है। तो ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे देखें तो आई थिंक 40% का ये यहाँ पे प्रॉफिट दे चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये लिस्टिंग होने वाली थी तब मैंने इसकी प्राइस देखी थी और उस समय समथिंग ये $3.8 का प्राइस चल रहा था, मतलब लगभग 10-12% का ये प्रॉफिट चल रहा था। तो लगभग अब इसने 40% का यहाँ पे गेन यहाँ पे शो कर चुकी है और अभी 26% का ये गेन शो कर रही है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक इथेरियम टोकन है जिसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डेफी प्रोजेक्ट है ये। तो आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और डेफी प्रोजेक्ट जब भी मार्केट यहाँ पर शांत हो, डेफी की एक रूल्स होती है कि जब मार्केट में वोलेटाइल नहीं हो, जब बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल हो या फिर बिटकॉइन का प्राइस डाउन भी जा रहा होता हूँ, तो डेफी के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अच्छा खासा यहाँ पर गेनिंग हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट कैप आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, जब बाइनेंस किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब हम यहाँ पर समझेंगे 90 डेज के लो एंड हाई के बारे में। तो $2 से $13 का इसने हाई यहाँ पर बनाया है, फिलहाल $4 पे चल रही है। तो मेरे हिसाब से बाइंग प्राइस तो अभी भी है, लेकिन बाइनेंस में लिस्ट होते समय बाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि और भी आपको डाउन देखने को मिल सके। तो अगर बाइंग रेंज मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर अपडेट करूँगा। और सप्लाई देखेंगे तो 555 मिलियन का सप्लाई है, तो ठीक ठाक ही सप्लाई है, ना ज़्यादा है ज़्यादा बोल सकते हो, ना कुछ कम यहाँ पे बोला जा सकता है। अब हम जानते हैं कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो FTX में लिस्टेड है, जिसकी वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। get.io पे भी लिस्टेड है, तो इसकी लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और रेडियम जैसा कि मैंने आपको बताया एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हो, लेकिन जब ये बाइनेंस पर लिस्ट हो चुकी है तो मेरे हिसाब से आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बाय करके ज़्यादा फीस देकर आपको कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम टेक्निकली समझें दोनों कॉइन के बारे में, तो get.io की मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन की है। अब यहाँ पर मीना के अगर हम टेक्निकली थ्रू समझें तो इसकी जो यहाँ पर सपोर्ट बनती थी 2.7 की, इसने इसे सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुकी है। अब मार्केट की अगर कंडीशन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से इसकी बुलिश मोमेंट भी यहाँ पे शुरू हो। तो बाइंग रेंज के बारे में यहाँ पर बात करें तो अगर ये डाउन आती है तो आप लगभग इस प्राइस में $2.6 पे भी बाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट अच्छी है तो कुछ टाइम आप वेट भी कर लोगे तो आपको मेरे हिसाब से अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगी। अब बाइनेंस में लिस्टिंग होने के टाइम के बारे में यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि बाइनेंस में अच्छी खासी हाइप यहाँ पे बना सकती है, कम से कम $10-12 यहाँ पे एज मैंने $10-12 का एज हाइप यहाँ पर बना सकती है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता कि बाइनेंस में लिस्ट होते समय ये ट्रेड करो, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पर मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि $10-12 चला जाए, तो अगर आप उस तरह के प्राइस में लेके फंस जाते हो तो फिर आपको काफ़ी टाइम होल्ड करना पड़ेगा और फिर मार्केट की सेंटीमेंट कब तक आपकी यहाँ पर रिकवर होगी इसकी कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाइनेंस में लिस्ट होते टाइम आप कभी भी ट्रेड मत करना। अगर आप रिस्क टेकर हो तो ही आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ आपकी अलग से स्ट्रैटेजी है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। रे यूनिवर्सिटी को भी अगर हम देखें रेडियम को, तो काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट यहाँ पे जो इसकी रेसिस्टेंस थी वो ब्रेकआउट हो चुकी है और एक अपनी एक ब्रेकआउट जोन पे चल रही है और काफ़ी बुलिश मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो लेकिन पता है, हम लोगों को पता है कि ये जो चीज़ें हो रही है वो एक हाइप के कारण हो रही है और बाइनेंस में लिस्ट होते टाइम भी ये अच्छी खासी दोनों को अच्छी खासी हाइप बनाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसके बाइंग प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग इसकी जो बाइंग प्राइस है वो $4 का 3.88 का बाइंग जोन काफ़ी अच्छा है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो आप चाहो तो यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन सेंटीमेंट के बारे में बात करें तो दोनों काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें दिख रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन भी बुलिश है और अगर इसके सेंटीमेंट को हम यहाँ पर समझें तो जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे जाएगी तो ये दोनों के में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से बाइनेंस में लिस्ट होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करनी चाहिए। अगर बाइंग रेंज में आती है तो टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा और मैंने आपको बताया भी है, अगर इस प्राइस में आती है तो आप चाहो तो बाई कर सकते हो। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।